So I'm going to start the second part from this story. So इसलिए the two friends went together to the monk. कि दोनों मित्र गए साधु के पास एंड और बोर्ड रेस्पेक्टफुली मतलब वे झुके आदर पूर्वक बिफोर हिम उसके सामने आदर पूर्वक झुके द हर्मिट आस्क्ड देम साधु ने उनसे पूछा एंड द रीजन फॉर देयर अनएक्सपेक्टेड अराइवल मीन्स अप्रत्याशित आगमन। अनएक्सपेक्टेड अराइवल का मतलब होता है आपके यहाँ आने का अप्रत्याशित आगमन क्या है। दे पुट देयर क्वेश्चन टू हिम एंड सैड उन्होंने रखा उनके सामने अपना प्रश्न रखा और कहा सर श्रीमान ओनली यू कैन गिव अस द राइट आंसर केवल आप ही दे सकते हैं इसका सही उत्तर। द हर्मिट थॉट साधु ने सोचा फॉर ए वाइल एंड सैड जबकि साधु ने सोचा और कहा इट कैन बी कोल्ड इन एनी पेस ऑफ द मून कि चंद्रमा पर ठंड हो सकती है। ठंड के पेस ऑफ द मून चंद्रमा पर ठंड हो सकती है। फ्रॉम न्यू टू फुल मीन्स फुल से नए की ओर एंड बैक टू न्यू अगेन अब दोबारा से वापस जा सकती है। इट इज द वाइंड यह हवा होगी दैट ब्रिंग्स द कोल्ड हवा होती है जो ठंड लाती है। वेदर चाहे फ्रॉम वेस्ट और नॉर्थ और ईस्ट चाहे पश्चिम हो वेस्ट माने पश्चिम नॉर्थ माने उत्तर ईस्ट माने पूर्व चाहे पश्चिम हो उत्तर हो या पश्चिम हो उत्तर हो या पूर्व हो। देयरफॉर इसलिए देयरफॉर माने इसलिए बोथ ऑफ यू आप दोनों आर राइट आप दोनों सही हो एंड नाइदर नाइदर होता है ना ही ऑफ यू ना इज डिफीटेड बाय द अदर्स ना ही आपने एक दूसरे को हराया है आपने दूसरे को हराया है। द हर्मिट ऑल्सो सैड साधु ने कहा बोथ ऑफ यू आप दोनों शेयर हेल्दी फ्रेंडशिप आप एक दूसरे से डिस्कस करो अपनी मजबूत मित्रता। सिंस योर चाइल्डहुड अपने बचपन से एक दूसरे की मित्रता साझा करो। इट इज नॉट गुड टू गेट यह सही नहीं है इनटू आर्गुमेंट यह बहस सही नहीं है। एंड थिंक अबाउट सेपरेशन और सोचो अपनी जुदाई के बारे में। सेपरेशन होता है जुदाई। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि सबसे ज्यादा जरूरी है मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा जरूरी है थिंग इज टू लिव विदाउट कॉन्फ्लिक्ट बिना विचार के सोचना सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड टू रिमेन यूनाइटेड और एकता से रहो। द लोयन एंड द टाइगर अंडरस्टूड शेर और चीता समझ गए। अंडरस्टूड मैंने समझ गए। द मैसेज ऑफ द वाइज मोंक उसके मैसेज को मतलब साधु के मैसेज को समझ गए। दे थैंक्ड हिम फॉर द काइंड सेपरेशन गिवन बाय हिम उन्होंने साधु के दिए हुए सुझाव का धन्यवाद दिया और उसकी दयालु सुझाव को समझ गए उसके द्वारा दिए गए दयालु स्वभाव को समझ गए। देर आफ्टर इसके बाद बोथ ऑफ देम वो दोनों उन दोनों में से लिव्ड हैप्पीली एज गुड फ्रेंड्स अच्छे दोस्तों के रूप में रहे। बाद में वो उसके बाद में दोनों एक दूसरे मतलब मित्र खुशी से रहे अच्छे दोस्त के रूप में दोनों रहे। वाइजली सैड मीन्स बुद्धिमता से कहा वेदर चाहे वेदर कम्स एंड गोज मीन्स मौसम आता है एंड जाता है कम्स आता है एंड जाता है बट लेकिन फ्रेंडशिप रिमेन्स फॉर एवर मतलब मित्रता हमेशा के लिए रहती है। सो गाइस इफ यू लर्न anything so please subscribe it and we will meet next video. Thank you guys.